अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा आज हमारा तीसरा लेक्चर है, सही है। और इस पे हम रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़, इर्रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़, नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद एट एंड हम रियल नंबर को समझेंगे, सही है बेटा। तो रियल नंबर पे आते हैं, उस पे सॉरी रेशनल रेशनल नंबर पे। बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जहाँ पर आप पहले डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एक मिसाल से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर जो होता है, आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू। इसको पढ़ा जाता है पी ओवर क्यू या पी अपॉन क्यू, सही है। इसको पढ़ा जाता है पी ओवर क्यू। आर नंबर्स, आर नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर इंटीजर्स। क्या है बेटा? आर इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल पी और क्यू का मतलब क्या है? हम उर्दू में बटा कहते हैं इस लाइन को ना, बटा। पी और क्यू का मतलब है 2/3। इसको आप पी कह दें, इसको आप 3 कह दें, सही है। पी अपॉन क्यू का मतलब ये है, आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी और क्यू आर इंटीजर्स। यानी ये इंटीजर्स होने चाहिए, यानी इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े पीछे इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था। और उसमें माइनस, यानी इस तरह के नंबर भी आते थे, माइनस नंबर, प्लस, ये सारे नंबर आ जाते थे, सही, इंटीजर्स में, सही है। और ये जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे थे, जो इंटीजर्स कहा जाता है। आर नंबर ऑफ द फॉर्म पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। क्या है? क्यू इज नॉट जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये जो क्यू है ना, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी 2/3, यहाँ पर ये जो 3 है, इसकी जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 2/0 अगर होता है, 2/0 अगर होता है तो वो क्या होता है, इन्फिनिट तक चला जाता है। क्या कहाँ जाता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी बन जाता है, या कैलकुलेटर में अगर आप सर्च करेंगे तो ये सिंटेक्स एरर देता है, सही है। तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए का क्यू इज नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही है, बस इतना ही है। यानी आर नंबर ऑफ द फॉर्म पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट, क्यू शुड नॉट बी जीरो, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। The set of rational number is denoted by q। हम q से जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। जहाँ कहीं भी q आ जाए तो आपने समझना है वहाँ पर रेशनल नंबर की बात हो रही है, सही है। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में थोड़ी सी डिफरेंस है, सही है। बात बच्चे अमूमन ये कहते हैं ये दोनों सेम सेम है, सेम नहीं है, मतलब थोड़ी सी डिफरेंस है इनके बीच, सही है। आसानी से हम वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छा, इसको इस क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, पी और क्यू। पी और क्यू तो आप लोगों ने समझ लिया, पी और क्यू के फॉर्म में होते हैं। अगर यहाँ पर 7 आ जाता है ना, 7, ये भी पी और क्यू के फॉर्म में, क्योंकि इसके नीचे 1 भी है जो कि लिखा नहीं जाता। इसके नीचे क्या है? 1 भी है, वो लिखा नहीं जाता। अगर 1 आ जाता है नीचे, हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे अगर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, कोई भी नंबर हो उसके नीचे क्या आता है? 1 होता है, सही है। बस 1 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन 1 होता है, इसलिए इसको भी पी और क्यू कहा जाता है। 7 को भी हम पी और क्यू की फॉर्म कह सकते हैं, सही है। 7 और 1, इसको पी समझ ले, इसको क्यू समझ ले, सही बेटा, ये आ गई। अच्छा, पी और क्यू सच दैट, इस लाइन को पढ़ते हैं सच दैट, या जैसे कि, आप कुछ भी कह सकते हैं। पी क्यू, पी क्यू, ये पी और क्यू, इसका मतलब है बिलोंग टू। ये जो ई सा बना है ना, इसको कहते हैं बिलोंग टू। क्या है? बिलोंग टू,
बिलोंग टू, इसका मतलब ये होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब क्या है, ताल्लुक रखता है। जी, जी का मतलब तो आपको पता है, इंटीजर्स को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर जो हमने पीछे पढ़ा उसको कहते हैं जी। पी क्यू, यानी पी और क्यू ये जो नंबर आ जाएंगे, पी और क्यू 7 और 1 है, 7 है, 8 है, 5 है, जो भी है, -7 है, ये नंबर माइनस के हैं। अब सही है, माइनस के हैं। ये भी क्या है, इंटीजर से ताल्लुक रखता है। ये 7 भी इंटीजर से, ये 1 भी इंटीजर से ताल्लुक रखता है, इसलिए कहते हैं पी क्यू बिलोंग टू जी। जी का मतलब इंटीजर से, इसका मतलब ई सा बना है, इसको इस तरह पढ़ते हैं, बिलोंग टू पढ़ते हैं, सही है, मैथमेटिक में। और इसके बाद आते हैं एंड, इसको पढ़ते हैं एंड, क्या पढ़ते हैं, एंड, इसको क्या कहते हैं, एंड, क्या पढ़ते हैं, एंड। एंड क्यों, ये जो नीचे वाला क्यों है, क्यों शुड नॉट बी, इसको क्या पढ़ते हैं, शुड नॉट बी। शुड या नॉट कहते हैं, या शुड नॉट कहें, शुड नॉट बी, या नॉट बी कहें आप, मसला नहीं है। नॉट बी कह सकते हैं, शुड नॉट बी भी कह सकते हैं। शुड नॉट बी जीरो, यानी ये क्यों है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली सारी डेफिनेशन आपने मैथमेटिकली आपने बताया, सही है। ऊपर जो सारी डेफिनेशन है वो आपने इस नोटेशन के अंदर बंद किया, सही है। पी और क्यू, ये आप लोगों को समझ में आया। अब ये इसकी एग्जांपल सी, ये पी और क्यू के फॉर्म में, ये 3 -3 और 7, -3 भी इससे किससे ताल्लुक रखता है, इंटीजर से। 7 भी इंटीजर से ताल्लुक रखता है। -2 भी इंटीजर से ताल्लुक रखता है। इसके नीचे 1 भी है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, कोई भी नंबर जिसके नीचे 1 नहीं होता है, उसके नीचे सॉरी ऐसे ही सिंगल आ जाता है नंबर, तो आपने समझते हैं इसके नीचे 1 है, सही है, उसको लिखा नहीं जाता। और ये हमारी क्या थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, और ये एग्जांपल्स हैं इसकी, सही है। रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं ये यही हैं। तो आपने अच्छे से इसको नोट करना है, नोट करें आप। अच्छा, तो आप लोगों ने रैशनल नंबर को नोट किया होगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, सही है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का अगर सही से समझते हैं, तो हमें इंशाल्लाह हम रैशनल और इरेशनल को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, सही है बेटा। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपने जस्ट ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। अगर आपको कहीं इशू हो रहा हो और इनको डिफरेंशिएट करने में, फ़र्क देखने में अगर कोई इशू है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ को गौर से सुनना है और नोट करना है, सही बेटा। अभी देखें, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है। खासियत कहें आप, खुसूसियत कहें, सही है, दो खुसूसियात हैं रैशनल नंबर की। तो पहली खुसूसियत जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो टर्मिनेट हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो ख़त्म हो रहा होता है, जैसे कि 2.5, इसके बाद कोई नंबर नहीं आता, ख़त्म। डेसिमल के बाद कोई नंबर ही नहीं आता, सही है बेटा। तो इसे कहेंगे, या 2.55 भी आ सकता है, आने के बाद ख़त्म होगा। या ये नंबर आ सकता है 2.7.75, इस तरह का कोई नंबर आ सकता है। ये क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं, 3 के बाद तक, 3 4 के बाद कोई नंबर नहीं आता, यानी ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पर सॉल्व हो रहा होता है, सही बेटा। तो इसी कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आप ये सॉल्व करते हैं, मिसाल के तौर पर 7 और 2 है, इसको आप सॉल्व करते हैं, सही है। आप इसी तरह अगर सॉल्व करें, 7 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखते हैं, 2 3 6, और पॉइंट 1 बचता है, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ाया, सही है बेटा। और 2 5 10, ये होता है ना, 2 5 10, तो 3.5 आया आपके पास, यानी इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है बेटा। तो
उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट बार बार आ रहा है। एक तो ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ 2 के बाद ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी 2 के बाद ख़त्म, यहाँ पर भी 1 के बाद ख़त्म, यानी इसका मतलब जो है ये टर्मिनेट महदूद महदूद है। सही है। अभी रिपीट हो रहा होता है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे होते हैं, 0.3333 अप टू सो ऑन, यानी ये रिपीट बार बार आ रहे हैं। 3 बार आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर अप टू इन्फिनिटी, अप टू सो ऑन। सही है। ये रिपीट हो रहा होता है इसके अंदर, रेशनल नंबर के अंदर। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.121212 अप टू सो ऑन। ये भी क्या है बेटा? रिपीट हो रहा होता है। सही है। तो आपने इसको अच्छे से नोट करना है। अच्छा, तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसकी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को। अभी हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। कहाँ पर आते हैं? इर्रेशनल नंबर की पर आते हैं। उसके बाद उसकी पहले इसकी इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सही है बेटा। और डेफिनेशन ये है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। सही है बेटा। पिछले तो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, इंटीजर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का क्या होता था, हमें एग्जिट पता होता था। सही है। आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, और इनको डिनोट किया जाता है क्यू नॉट से। ये टू सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है बेटा। ये बज़ाहिर सेम ही रखते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी डिफरेंस है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। सही है बेटा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज़ के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा। ये इर्रेशनल नंबर आसान है, बहुत आसान है, ईजी है। प्रॉपर्टीज़ अब अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। पाई 2 इसकी एक एग्जांपल है, पाई 3 भी इसकी एक एग्जांपल है, और आप लोगों ने सॉरी पाई√2 √t, और इसकी वो पाई है, पाई भी इसकी एक एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल जिसे हम कहते हैं वो भी इसकी एक एग्जांपल से। लैम्डा आता है आगे, कप्पा आता है, वो बहरहाल अभी के लिए आपने ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। प्रॉपर्टीज़ में हमारा ये इंशाल्लाह ये कंसेप्ट छोटा सा है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स में क्या होता है बेटा? नेवर एंड, ये ख़त्म नहीं हो रहा होता है। प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से बेटा इसकी ये। सही है। नेवर एंड, यानी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? ये ख़त्म नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर आता है, अगर इसको ये आप ले लें, ये डेसिमल के बाद कई नंबर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 अप टू, मतलब ज़्यादा नंबर आते हैं। ये क्या होते हैं? ख़त्म नहीं हो, वहाँ पर था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप कह सकते हैं, यानी ये नेवर एंड, ख़त्म नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 0.317412 ये इसका क्या है बेटा? यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नेवर एंड, यानी ये दो पर ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चल रहा है आगे। सही है बेटा। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है, फर्स्ट तो हमने समझ में आ गया। दूसरी, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर क्या होता था? रिपीट। क्या होता था? रिपीट। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अगर इस नंबर को अगर हम सोल्व करते हैं, इस नंबर को कभी भी ये रिपीट नहीं हो रही, नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, डेसिमल के बाद की बात हो रही है, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे 0.174121, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है बेटा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। सही है। वहाँ पर क्या था? ख़त्म भी हो रहा था, रिपीट भी हो रहा था। कुछ नंबर ख़त्म हो रहे थे, कुछ नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे। सही बेटा। ये कंपेयर करवाएं आप, वहाँ पर देखें, अपोजिट है, जस्ट रेशनल और इर्रेशनल एक दूसरे के अपोजिट है। सही है बेटा। अभी इसको आपने नोट करना है, नोट करें आप। अच्छा बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको, इर्रेशनल नंबर को। अभी हम पढ़ते हैं नंबर लाइन। ठीक है बेटा।
नंबर लाइन अगरचे इसके बाद हमें रियल नंबर पढ़ना चाहिए था, लेकिन नंबर लाइन एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो हम आपको बता देंगे। और रियल नंबर आपने आप सोचे समझे कि आपने पढ़ लिया रियल नंबर, ठीक है बेटा, आपने रियल नंबर पढ़ लिया है, सही है। बाद में आते हैं आपने कैसे पढ़ा है, सही है। अभी हम डिस्कस करते हैं रेशे नंबर लाइन को, सही है। नंबर लाइन क्या होती है बेटा? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सही है बेटा। उस पर हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नंबर को हम वहाँ पर उनकी डिस्टेंस के मुताबिक हम रख रहे होते हैं, सही है बेटा। जैसे कि इस तरह की एक लाइन होती है, नंबर लाइन इज स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होती है, यूं यूं एक सीधी लाइन होती है, सही है बेटा, इसे नंबर लाइन कहते हैं। स्ट्रेट सीधी लाइन होती है। अ नंबर लाइन इज स्ट्रेट लाइन ऑन विच, यानी इसके ऊपर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। एट इक्वल डिस्टेंस, यानी इस तरह की लाइन होंगी आपके पास, इस तरह की लाइन, यानी इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्वल आपने रखना है, सही है। आप स्केल की मदद से आप इक्वल रख सकते हैं, लेकिन ये बीच का जो फासला होगा वो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। एट इक्वल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू, इसको इस तरह लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू दियर वैल्यूज, उनकी वैल्यूज के मुताबिक, सही है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपके पास एक लाइन आ गई, और चलो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पर होगा इसका? ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर ऐसे ये जीरो है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सेंटर को जो जीरो से शुरू हो रहा है, उस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी, इस तरफ माइनस वाली, तो सेंटर को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। क्या कहा जाता है बेटा? ओरिजिन, 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 या आई से करें या ई से करें, वट जो भी करें यार, ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहा जाता है। और अच्छा, यहाँ पर आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, सही है। आप रियल नंबर रख सकते हैं बेटा, रियल नंबर हम पढ़ेंगे अभी। रियल नंबर की डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन ये है, यानी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या है? यूनियन है, सही है। तो इसको ओरिजिन कहा जाता है। इस तरफ ये जीरो है, ओरिजिन है आपका, और जहाँ पर -1 को आप रख सकते हैं, फिर इसके बीच में -3 को आप रख सकते, 2 को आप रख सकते हैं, -3 को आप रख सकते हैं। इसके बीच में नंबर आ जाएंगे बेटा, क्या है? नंबर आ जाएंगे, सही है। फॉर एग्जांपल इस तरह का नंबर आ जाता है 3/2, -3/2, इस तरह के नंबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। या आ जाएंगे -2.012, इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा बीच में, इनके बीच में, यानी ये भी रियल नंबर से इनका ताल्लुक होता है, सही है। इसको ओरिजिन कहा जाता है और इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इनको 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 क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ 2, ये हम ये 3 का दे रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ 3 है ये, सही है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ 2 है, कोऑर्डिनेट ऑफ 1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ -1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ -2 है, कोऑर्डिनेट ऑफ -3 है, और ये बीच का है ये ओरिजिन है, ठीक है बेटा। तो ये नंबर लाइन की छोटी सी एक डेफिनेशन थी और छोटा सा एक कंसेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप नोट करें इसे। अच्छा बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और नंबर लाइन को आपने समझ भी लिया होगा। अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, और यही हमारा असल टॉपिक है, ठीक है बेटा।
रियल नंबर को हम पढ़ेंगे, रियल नंबर को हम समझेंगे। रियल नंबर को हमने अगर देखा जाए तो हमने समझ लिया और पढ़ भी लिया है, सही है। रियल नंबर की डेफिनेशन अगर हम अभी देखते हैं, हम रियल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन। एंड नंबर लाइन आपने देखा पीछे जो है, जो नंबर लाइन थी हमने पढ़ा, उसको रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है बेटा, रियल लाइन भी कहते हैं और नंबर लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने पीछे पढ़ा, वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी जिसके ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, ये बेटा, यानी यूँ इस तरह की एक लाइन होती थी, इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट नंबरों को रिप्रेजेंट किया था। और नंबर लाइन क्या, रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी इसके अंदर रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर, सही है। यानी रेशनल नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इरेशनल नहीं आए, नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, तब हम इसे नंबर लाइन कह सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है बेसिकली, रियल नंबर को, रेशनल नंबर को हम क्यों से डिनोट करते थे और इरेशनल नंबर को क्यों डैश से या क्यों प्राइम भी कहते हैं, क्यों डैश भी कह सकते हैं आप, इससे हम डिनोट करते थे। तो इनकी कम्बिनेशन है, आपने ये पढ़ा होगा यूनियन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, यूनियन। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन का वो जो क्या कहते हैं कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सही है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो रियल नंबर की डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हमारा ये आज का क्या था, आखिरी टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अभी के लिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। अभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।